हिंदू धर्म ग्रंथों में कई पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें देवताओं ने लोक कल्याण के लिए असुरों, दैत्यों और दानवों का वध किया। ऐसी सारी कथाएं ज्यादातर देवताओं और दैत्यों, दानवों, असुरों के बीच हुए युद्ध से जुड़ी हैं। आज के इस वीडियो में हम इन युद्धों में देवताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल दुश्मनों के विनाश के लिए किया गया था। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। त्रिशूल। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शिव का यह अस्त्र दुनिया का सबसे बड़ा संहारक अस्त्र है। ऐसा माना जाता है कि त्रिशूल तीनों लोगों को नष्ट करने की काबिलियत रखता है। भगवान शंकर ने अपने इसी अस्त्र से गणेश जी का सर काटा था। साथ ही ब्रह्मा जी के 5वें सर को भी त्रिशूल की सहायता से उनके धड़ से अलग किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने जालंधर और अंधक जैसे असुरों का वध भी त्रिशूल से ही किया था। त्रिशूल अलौकिक हथियारों को अशक्त कर सकता है और एक बार इस्तेमाल होने के बाद इसे कभी रोका या नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जब तक कि भगवान शिव उसे रुकने की आज्ञा न दें। त्रिशूल तीनों गुण सत, रज, तम का भी परिचायक है और त्रिशूल का शिव के हाथ में होने का अर्थ है कि भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं, अर्थात वह निर्गुण हैं। इसके अलावा शिव का त्रिशूल पवित्रता एवं शुभ कर्म का प्रतीक माना जाता है तथा इसमें मनुष्य के अतीत, भविष्य तथा वर्तमान के कष्टों को दूर करने की ताकत होती है। इतना ही नहीं, इसी के साथ हमारी आत्मा जन्म एवं मृत्यु के चक्र को छोड़ मोक्ष की प्राप्ति द्वारा ईश्वर का सानिध्य पा सकती है। मानव शरीर में यह 3 नाड़ियों के सामान्य केंद्र, ऊर्जा चैनल अर्थात ईटा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतिनिधित्व करता है। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र एक गोलाकार युद्ध हथियार है, जिसमें 108 दांतेदार किनारे बने हुए हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सुदर्शन 2 शब्दों सु और दर्शन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दिव्य दर्शन, और चक्र गतिशीलता को दर्शाता है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, जिसे उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली में धारण कर रखा है। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा कर उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता है। सुदर्शन चक्र से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने से भगवान शंकर की घोर तपस्या कर वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि जब एक बार तीनों लोग दैत्यों के अत्याचार से परेशान हो गए, तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास आए। फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। वे हजारों नामों से शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को ये पता न चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपनी एक आंख शिव को अर्पित कर दी। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजेय शस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उसके बाद विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। ब्रह्मास्त्र। भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित इस अस्त्र का इस्तेमाल महाभारत युद्ध में किया गया था। इसके अलावा त्रेता युग में इंद्रजीत यानी मेघनाद द्वारा राम और उनकी सेना पर भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा परेशान हो जाते हैं तो अपने धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए अपने दुश्मन को नष्ट करने के लिए इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। यह अस्त्र न केवल उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो, बल्कि उस भूमि का भी सत्यानाश कर देता है जहां इसका इस्तेमाल किया गया हो। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र का आह्वान मंत्रों के माध्यम से किया जा सकता है और इसका उपयोग जीवन काल में केवल एक बार ही किया जा सकता है। इसका उपयोग विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ, श्री राम द्वारा रावण के विरुद्ध, अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा आदि के खिलाफ किया गया था। वज्र।
इस अस्त्र का स्वामी देवराज इंद्र को माना जाता है। वज्र का शाब्दिक अर्थ होता है बिजली, यानी इस अस्त्र से जब दुश्मनों पर प्रहार किया जाता है तो उसे बिजली की तरह झटके लगते हैं। यह अस्त्र एक ही झटके में हजारों दुश्मनों को मारने की काबिलियत रखता है। ग्रंथों के अनुसार इस घातक अस्त्र का निर्माण ऋषि दधीचि की अस्थि से हुआ था। एक कथा के अनुसार एक बार वृत्रा नामक असुर ने देवलोक पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिस कारण इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्गलोक का त्याग करना पड़ा। उसके बाद वृत्रासुर के अत्याचार से तंग होकर इंद्र सहित सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे उस असुर के वध का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि चूंकि वृत्रासुर को यह वर प्राप्त है कि कोई भी उसका वध धातु या लकड़ी से बने हुए अस्त्र से नहीं कर सकता। फिर विष्णु जी ने इंद्र से कहा कि देवराज, इसे ऋषि दधीचि की अस्थि से बने अस्त्र से ही पराजित किया जा सकता है। तब इंद्र पृथ्वी लोक पर आए और महर्षि दधीचि को सारी बात बताई। इंद्र की बातें सुनकर दधीचि ने अपना जीवन योग की कला से छोड़ दिया, जिसके बाद देवताओं ने उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र का निर्माण कर वृत्रासुर पर विजय पाई। गदा। गदा हनुमान जी का मुख्य हथियार है। हनुमान को बल सौष्ठव का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में त्रिदेव में से एक विष्णु भी हाथ में गदा धारण करते हैं। गदा एक प्राचीन भारतीय पौराणिक अस्त्र है। इसमें एक लंबा दंड होता है और उसके एक सिरे पर भारी गोल लट्टू सरीखा शीर्ष होता है। पौराणिक काल में युद्ध के दौरान दंड पकड़कर शीर्ष की ओर से शत्रु पर प्रहार किया जाता था। इसका प्रयोग बल सापेक्ष और अति कठिन माना जाता था। इस प्राचीन अस्त्र का इस्तेमाल सबसे ज्यादा द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान देखने को मिलता है। महाभारत युद्ध में भीम दुर्योधन में भयंकर गदा युद्ध हुआ था, जिसमें भीम की जीत हुई थी। इसके अलावा गदा केंद्रित प्राण का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और इससे जीवन शक्ति निकलती है और फिर उसे संग्रहित करती है, उसी प्रकार गदा भी उपयोगकर्ता के शरीर के चारों ओर जीवन शक्ति एकत्र करने के लिए घूमता है। यह वीरता, शौर्य और शक्ति का प्रतीक है। शिव धनुष। इस दिव्य धनुष को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है। इस दिव्य धनुष को पिनाक नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के इस दिव्य धनुष की लंबाई 8.5 मीटर थी। शिव के इस धनुष के टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। इसी दिव्य धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। जहाँ कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया था। वहीं कुछ ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने इस दिव्य धनुष को विष्णु जी के अंशावतार परशुराम को उपहार में दे दिया था, जिसे बाद में परशुराम ने राजा जनक को दे दिया। राजा जनक ने इसे सीता के स्वयंवर में एक पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो कोई भी सीता से शादी करना चाहता है उसे इस धनुष को उठाना होगा, और अंत में श्री राम ने उस धनुष को उठाकर सीता से विवाह रचाया। पाशुपतास्त्र। हम सभी यही जानते हैं कि भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल है, मगर आपको बता दें इसके अलावा महादेव के पास 4 शूलों वाला परम शक्तिशाली दिव्य अस्त्र भी है, जिसे पशुपतास्त्र कहते हैं। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान विजय की कामना से अर्जुन ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवादिदेव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया था, मगर उससे कहा कि तुम्हें महाभारत के युद्ध में इसे चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे पास रखने मात्र से ही तुम्हें जीत मिल जाएगी। पशुपतास्त्र संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम है, इसलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अर्जुन के अलावा किसी अन्य योद्धा के पास यह हथियार नहीं था। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु द्वारा अपने नारायण अवतार में इस्तेमाल किया गया सबसे घातक और शक्तिशाली हथियार था। ये अस्त्र लंबे समय तक कई प्रकार के अलग अलग शस्त्र के साथ ही अग्नि की वर्षा करता था। जब कोई योद्धा इसका विरोध करता था तो इस अस्त्र की मारक क्षमता और भी बढ़ जाती थी और वह पहले के मुकाबले और तीव्रता से दुश्मनों पर टूट पड़ता था। इस अस्त्र की शक्ति तब तक बढ़ती रहती थी जब तक कि वो योद्धा अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग कर आत्मसमर्पण न कर दे या फिर उसकी मृत्यु न हो जाए।
इसी कारण जब अश्वत्थामा ने इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत में पांडवों के खिलाफ किया था तो कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने सभी अस्त्र शस्त्र को त्याग कर शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दें और जमीन पर लेट जाएं। ग्रंथों के अनुसार नारायण अस्त्र का उपयोग एक युद्ध में एक ही बार किया जा सकता था और अगर कोई योद्धा इसका उपयोग दूसरी बार करता था तो योद्धा के अस्त्र को चलाते ही उसकी खुद की ही पूरी सेना नष्ट हो जाती थी। वरुणास्त्र। वरुणास्त्र भगवान वरुण का अस्त्र है। भगवान वरुण को समुद्रों और नदियों का स्वामी माना जाता है। इस हथियार का सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस हथियार को किसी भी आकार में बहते पानी की तरह ही बनाया जा सकता है। अर्जुन, द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न या सत्यकी जैसे महान योद्धाओं ने अपने दुश्मनों के खिलाफ इस हथियार का उपयोग किया था। यह अस्त्र भगवान वरुण या भगवान शिव को मानसिक एकाग्रता और ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। इस हथियार का उपयोग बड़ी सावधानी और कौशल के साथ किया जाता था क्योंकि उपयोगकर्ता या अनुभवहीन योद्धा की एक भी गलती खुद के लिए घातक साबित हो सकती थी। ब्रह्मदंड। इस अस्त्र को आजकल के परमाणु बम के समान माना गया है। यह अस्त्र पौराणिक काल में बहुत कम उपयोग होता था क्योंकि इसके प्रभाव से जनजीवन नष्ट हो सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग किया था जिसे कर्ण ने निष्प्रभाव कर दिया था। यह अस्त्र केवल ब्रह्मदेव से ही प्राप्त किया जा सकता था और यह एक दिन में केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता था। इन सब अस्त्रों के अलावा देवताओं के पास और भी कई शक्तिशाली अस्त्र थे जिनके बारे में हम आपको किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक करें हमारा FB पेज द डिवाइन टेल्स। अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।